क्षत्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी और तुम्हारा वो कन्या व्रत भंग नहीं होगा। जो तुम्हें जो अभीष्ट हो मुझसे मांग लो। तो सत्यवती ने पराशर जी से मांगा, कहा मेरे माता पिता और संसार के सारे लोग और लोग इस रहस्य को न जान सकें, मेरा कन्या व्रत भंग न हो। और यदि ऐसा ही है, मैंने गर्भ ही धारण कर लिया है, तो मेरे आपके समान अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो और मेरी शरीर में ये सुगंध, ये कस्तूरी की सुगंध हर समय बनी रहे और मैं सदा सर्वदा नवयुवती बनी रहूं। ऐसा पराशर जी से मांग रही है। तो पराशर जी ने कहा तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अवतार है, आज जो इस गर्भ से जन्म लेगा वो भगवान विष्णु का अंश होगा, त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी और किसी अभीष्ट कारण के अमिट प्रभाव से ही मैं तुम पर आज आसक्त होगा। कहा कि किसी अभीष्ट कारण के अमिट प्रभाव से मैं तुम पर आसक्त हुआ हूँ। तुम्हारा पुत्र प्राणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को समझकर 4 भागों में विभक्त करेगा और यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर चले गए। सत्यवती पिता के घर लौट आई और समय पूर्ण होने पर उसने यमुना के द्वीप में एक पुत्र को जन्म दिया है। बोलिए वेद व्यास भगवान की। उस यमुना के द्वीप में जन्म लिया तो वेद व्यास का नाम एक नाम व्यास कहलाए। और हव्य प्रदाने मरान पितृस्य गव्य प्रदाने यदि पूजये था। आगे वर्णन मिलता है पदों में, जब बावन बैठना ना, बहुत रुपये बैठना नहीं, अब बैठना तो पूछ रही है पहले कि कब तेरे बाई और बैठूंगी जब तू मेरे इन बातों को मानेगा। मुझे तीर्थ में, व्रत में, सब श्राद्ध आदि कर्म में, हवन में अपने साथ ले जाएगा, तब मैं तेरे बाई और बैठने के लिए स्वीकार करती हूँ। करें कुटुंब रक्षा भरणयदित्वं सूर्यापसोन परिपालनम च। परिवार की रक्षा के लिए, भरण पोषण के लिए का दायित्व तू निभाएगा, अर्थात धन तू कमाएगा। आयं व्ययं दान धनाधिकं च दृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं निगत्या। अब बताया चौथे पद में चौथे शर्त में ये बताया कि सिर्फ कमाएगा ही नहीं। कितनी सुंदर बात है, ध्यान देने की बात तो यही है। कहा तू जो कमा रहा है उसको खर्च कहाँ कर रहा है, इसके बारे में मुझे बताएगा। ये नहीं कि तू उसको कहीं पैसा आदि में लगा दे रहा हो, किसी और को लुटा दे रहा हो, कि किसी गलत जगह पर उस धन को उपयोग कर रहा हो। जितना तूने कमाया है उसको तूने खर्च कहाँ किया ये भी मुझे बताएगा। आयं व्ययं धन्याधिकार दृष्ट्वा निवेश्यं प्रगृहं निगत्या मामां गयामामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या पद्मं वचनं चतुर्थकम्। सूजी महाराज ने कहा ये वेद व्यास जी की कथा हमारी समझ में नहीं आएगा। तुम कहीं कुछ बता रहे हो, कहीं कुछ बता रहे हो, आई ना आपकी समझ में नहीं आई ना, कथा कुछ गड़बड़ नहीं हो गई है। कहाँ से वेद व्यास जी आए, ये कहाँ से सबके घर गए, ये वहाँ बेटा पैदा हुआ, सुखदेव और वहाँ चले गए, तो यहाँ कैसे आ गए अभी? ऐसा ही है ना, ना ही समझ में ऐसे बात। देवता जी तो वहाँ थे अपने आश्रम में, वहाँ कल कथा आई थी, वो पिटवानान की उनकी वो थी पत्नी, उनके गर्भ में और सुखदेव की पोता गए और फिर सुखदेव पैदा हो गए। तो ये ऋषिगण कथा में प्रश्न कर रहे हैं, कहा कि माता व्यासस्य मेधावी नामना सत्यवती द्विजः विवाहिता पुरा ज्ञाता राज्ञा शान्तनुनज्ञया तस्य पुत्रं कथं व्यास सती स्वयमेव स्थिता ईदृशी सा कथं राज्ञा पुनः शान्तनुता। तो सूर्य जी कह रहे हैं, पूछा इधर
कि आप कथा तो बता रहे हो, हमारे मन में अनेक प्रश्न हैं कि सत्यवती जब पिता के घर में थी तो ये व्यास जी का जन्म कैसे हो गया पिता के घर में ही सत्यवती से हो गया। ऐसी कथा मिलती है ना कि व्यास जी सत्यवती से विवाह से पहले, ऐसी कथा है, विवाह होने से पहले पैदा हुए थे। क्या वो कथा हमें बताओ करें कैसे पैदा हुए वहाँ में यात्रा करते हुए अपनी पत्नी के साथ, गिरिका नाम की इनकी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ विचरण कर रहे थे। उसी समय की बात है कि इधर ये उपरिषद नाम की राजा की स्त्री गिरिका ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर के उन्होंने कुंसुमन व्रत किया था और अपने पतिदेव से ये इच्छा जागृत की कि मेरे पुत्र पैदा हो जाए, ऐसी इच्छा की कर रहे हैं। पर हुआ क्या कि पितरों की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए जाना पड़ा। वह गिरिका के संसर्ग में नहीं आ सके, परंतु मन पत्नी में ही टिका रहा, पत्नी में ही मन टिका रहा और उधर यात्रा में गए हैं तो शुक्र स्खलित हो गए।